प्रतिमा का रंग स्याह हो गया, अशुद्ध हो गई मेरी प्रभु की प्रतिमा। ये क्या किया हनुमान? कहां से लेकर आए हुए कलुषित जल? इसके एक स्पर्श से मेरे प्रभु की प्रतिमा अशुद्ध हो गई। देवी अंजना, बहुत विश्वास था ना आपको अपने पुत्र पर? बहुत पक्ष ले रही थी ना आप अपने पुत्र हनुमान का? देख लिया उसका परिणाम। अब भी क्या आप बोलेंगी यह दोष रहित है? मैंने पहले ही कहा था, इस बालक की चंचलता के साथ मेरी भक्ति का कोई मेल नहीं है। व्यवधान डालेगा मेरी पूजा में ये, और वही हुआ। खंडित कर दी इसने मेरी पूजा। रुष्ट हो गए मेरे प्रभु मुझसे। मेरे वर्षों की भक्ति, साधना, सेवा सब कुछ नष्ट हो गई। माँ, मैंने तो वही किया जो ऋषिवर ने मुझसे करने के लिए कहा था। ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही चंद्र सरोवर का जल लेकर मैं आ गया। उसके पश्चात मुझसे कहाँ भूल हुई, ये मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है। बस चुप रहो बालक, अब एक और शब्द नहीं सुनना चाहता हूं मैं तुम्हारे मुख से। मेरे हाथों से मेरे प्रभु की प्रतिमा पर अशुद्ध जल चढ़ाकर उसे अशुद्ध करने का घोर अपराध, महान्याय और महादोष किया है तुमने। हनुमान से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? कहीं क्रोधित होकर ऋषिवर उसे एक श्राप न दे दे। तुम्हारे कारण मेरे प्रभु की प्रतिमा शुद्ध हुई है, और अब उसे शुद्ध करने का भी उपाय तुम ही करोगे उद्दंड बालक। अन्यथा मेरे क्रोध, मेरे श्राप से कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्षमा ऋषिवर, बालक की भूल समझकर क्षमा कर दीजिए हनुमान को। ऋषिवर, मैं याचना करता हूँ, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ, प्रभु की प्रतिमा को शुद्ध करने के लिए आप जो कार्य कहेंगे मैं करूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। प्रतिमा का शुद्धिकरण इसी उद्दंड बालक को करना होगा। बहुत दंभ है ना इसे अपनी भक्ति पर। क्या था प्रभु स्वयं आकर अपने हाथों से इससे भोजन प्राप्त करते हैं। इसके उन मिथ्या वचनों का ही ये अनिष्टकारी प्रभाव है। इसके भक्ति के दोष का ये परिणाम है। ऋषिवर, मुझ पर कृपा कीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं अपनी इस भूल को सुधारने के लिए स्वयं जाकर गंगा जल लाऊंगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि पवित्र गंगा जल के एकमात्र स्पर्श से मेरे प्रभु की ये मूर्ति शुद्ध हो जाएगी। तुम स्वयं को महाज्ञानी, महाशक्तिशाली समझते हो ना हनुमान? नहीं ऋषिवर, मैं तो स्वयं को ईश्वर का एक तुच्छ भक्त मानता हूँ, उससे अधिक और कुछ नहीं। अच्छा, इतना विश्वास है तुम्हें अपनी भक्ति पर? तो गंगा जल नहीं, स्वयं गंगा लेकर आओ यहाँ। यदि तुम्हारी एक आह्वान पर स्वयं प्रभु को भोग ग्रहण करने के लिए आप बुला सकते हो, तो परम पावनी माता गंगा को भी यहाँ अवश्य लेकर आ सकते हो। और स्मरण रहे हनुमान, गंगा मैया के यहाँ आके प्रभु की मूर्ति को शुद्ध करने तक मैं अन्न जल सब त्याग करूंगा। और यदि तब भी प्रभु की प्रतिमा शुद्ध नहीं हुई, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जिसके पाप का वहन तुम्हें करना पड़ेगा हनुमान। हम भी गुरुवर के साथ अन्न जल त्यागने का संकल्प करते हैं।
और उनके साथ अपने प्राण देने के लिए भी प्रस्तुत हैं। यदि ऐसा हो तो अनर्थ हो जाएगा। हमारे संपूर्ण कुल पर ब्रह्मा हत्या का दोष लग जाएगा। बोलो हनुमान, इतनी शक्ति है तुम्हारी भक्ति में? ला सकते हो तुम परम पावनी जीवन दायिनी माता गंगा को यहाँ? परंतु ये कैसे संभव हो सकता है? माता गंगा के प्रवाह को कौन परिवर्तित कर सकता है? माता गंगा को यहाँ कैसे लाया जा सकता है? बोलो हनुमान, है तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति? ऋषिवर, इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए मेरे पुत्र की। वो तो मात्र एक बालक है। इतना कठिन कार्य वो कैसे कर पाएगा? गंगा मैया को यहाँ लेकर आएगा हनुमान। माँ, पिताश्री और ऋषिवर के आशीर्वाद से मैं किसी भी विकट परिस्थिति पर विजय पा सकता हूँ। गंगा मैया के यहाँ आने से ऋषिवर की पूजा पूर्ण होगी और मैं दोष मुक्त हो जाऊंगा। माँ, ये कैसा संकल्प ले लिया तुमने पुत्र? तुम्हें ज्ञात है कि ये कितना कठिन कार्य है? कैसे लाओगे गंगा मैया को यहाँ? कौन सहायता करेगा तुम्हारी? माँ, आप चिंता मत कीजिए माँ। हनुमान सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर है, इसीलिए उसके इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए कोई उसकी सहायता अवश्य करेगा। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। पिताश्री, अब मैं गंगा मैया को अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। मरण रहे हनुमान, जब तक तुम गंगा मैया को यहाँ लेकर नहीं आते तब तक मैं और मेरे शिष्यों का निराहार निरंतर व्रत चलता रहेगा। जी ऋषिवर। और यदि इस अंतराल में हम तपस्वियों का कुछ भी अहित हुआ तो उसका दायित्व तुम पर होगा हनुमान। ऋषिवर, आप निश्चिंत रहें। हनुमान ऐसा अनर्थ कदापि नहीं होने देगा। हनुमान शीघ्र ही पवन पावनी गंगा मैया की जलधारा के साथ यहाँ प्रस्तुत होगा। आज्ञा दे ऋषिवर। प्रणाम। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। हे ईश्वर, ये कैसी कठिनाई में पड़ गया है मेरा पुत्र। कैसे लेकर आएगा वो गंगा मैया को यहाँ? अब आप ही उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। निकट भविष्य में आप पर महासंकट आने वाला है हनुमान। कैसा संकट दुर्गसेन गंधर्व जी? वो तो आपको समय आने पर ही ज्ञात होगा, परंतु स्मरण रहे हनुमान, तब आपकी सहायता एकमात्र महर्षि अगस्त्य ही कर सकते हैं। उस महासंकट से मुक्ति के लिए आप महर्षि अगस्त्य के पास ही जाइएगा हनुमान। हे प्राणवल्लभ, क्या उस गंधर्व का सुझाव मानकर हनुमान ऋषि अगस्त के पास गए उनसे सहायता लेने के लिए? और क्या स्वामी, ऋषि अगस्त्य हनुमान की सहायता करने में समर्थ थे? अनुपयुक्त है उनके लिए ये शब्द। समर्थ उससे कहीं अधिक हैं वो। ऋषि अगस्त्य वो ऋषि हैं जिन्होंने मनुष्य रूप में रहकर भी
देवत्व प्राप्त किया। जो कार्य करने में देवता भी अक्षम है, वो करने की क्षमता रखते हैं ऋषि अगस्त्य हैं। एक बार ऋषि अगस्त्य के ही शिष्य विंध्याचल पर्वत में मेरु पर्वत से भी श्रेष्ठ होने का दंभ उत्पन्न हो गया। ये प्रमाणित करने के लिए उसने अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ा ली कि वो धरती पर पहुंचने वाली सूर्य देव की किरणों के मार्ग पर बाधा बनने लगा। परंतु इतने पर भी विंध्याचल संतुष्ट नहीं हुआ। अपनी ऊंचाई को बढ़ाते बढ़ाते वो स्वर्ग तक पहुंचने लगा। संसार में हाहाकार मच गया। तब ऋषि अगस्त्य देवताओं की प्रार्थना सुनकर संसार का कष्ट दूर करने के लिए विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे। आकाश में अपनी उच्चता का इतना दम हो गया है तुम्हें विंध्याचल। गुरु का उचित अभिवादन करना भी भूल गए। गुरु तुम्हारे सम्मुख हैं और तुम्हें प्रणाम करने में इतना समय लग रहा है। नहीं नहीं गुरुदेव, गुरु के अनादर की तो कल्पना भी नहीं कर सकता। आपका शिष्य विंध्याचल। मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। कल्याण हो। विंध्याचल, मैं जम्बू द्वीप के दक्षिण प्रवास पर जा रहा हूं। कुछ समय वहीं रहूंगा। मेरा आदेश है, मेरे लौटने तक तुम दंडवत अवस्था में ही रहोगे। मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। मैं पूर्ण निष्ठा से उसका पालन करूंगा। विंध्याचल को यह आदेश देने के पश्चात अगस्त्य ऋषि ने दक्षिण भारत के दंडका वन में अपना निवास स्थान स्थापित किया। इस घटना के बाद वो उत्तर भारत कभी नहीं गए और विंध्याचल पर्वत सदैव अधोमुख अवस्था में रहा, जैसा उसके गुरु उसको छोड़कर गए थे, और कभी भी इतना ऊंचा नहीं हो पाया जिससे वो किसी को कष्ट पहुंचा सके। ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी, ऐसे चमत्कारी हैं ऋषि अगस्त्य। एक बार उन्होंने पर्वत को झुका दिया, तो एक बार सातों सागर का जल पीकर उन्हें जल रहित कर दिया था। वो समय था जब युद्ध में देवताओं पर हमला करने के पश्चात असुर सागर में जाकर छिप जाते थे। तब देवताओं के ही अनुरोध पर असुरों को उनके छिपने के स्थान से वंचित करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने सागर के जल का पान कर लिया। फिर जब देवताओं का संकट टल गया, तब स्वयं ब्रह्मा जी के आग्रह पर ऋषि अगस्त्य ने सागर का जल लौटाया। स्वामी, यदि ऋषिवर इतने सक्षम हैं, तब तो उन्होंने हनुमान को गंगा जी को अपने साथ ले जाने का उपाय अवश्य सुझाया होगा। मात्र प्रभु प्रतिमा को ही नहीं, परम पावनी माँ गंगा की सहायता से तुम्हें संपूर्ण जम्बू द्वीप को सदा के लिए शुद्ध करना होगा हनुमान। परंतु
ये हनुमान कैसे करेगा ऋषिवर? तुम्हें माँ गंगा को जम्बूद्वीप की अन्य सभी नदियों से जोड़ना होगा। परम पावनी माँ गंगा की पवित्र जलधारा यदि समस्त नदियों में प्रवाहित हो जाए तो उनका जल भी पवित्र हो जाएगा। परंतु इस कार्य की पूर्ति के लिए हनुमान को क्या करना होगा ऋषिवर? मैं अगस्त्य स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा हनुमान। माँ गंगा का पवित्र जल जम्बूद्वीप की समस्त दिशाओं में प्रवाहित होकर प्रभु प्रतिमा के साथ अनंत काल तक इस धारा को शुद्ध करेगा। इतना महान कार्य करने का हर संभव प्रयास करेगा हनुमान। परंतु ऋषिवर, ये तभी संभव है जब मैं गंगा माँ को अपने साथ आने के लिए मना लूं। उसके लिए क्या करना होगा हनुमान को? माँ गंगा तुम्हारे साथ जाए, इसमें मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयत्न करूंगा। परंतु इसके पूर्व तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा हनुमान। कैसा वचन ऋषिवर? प्रभु राम के बाण की दिशा को परिवर्तित करने का वचन देना होगा तुम्हें मुझे। भविष्य में मेरे आदेश पर तुम ऐसा करोगे। ये कैसा वचन है ऋषिवर? स्वयं के प्रभु स्वामी प्रभु श्री राम के बाण की दिशा को परिवर्तित करना, ये अधर्म नहीं होगा ऋषिवर? धर्म ही जिसका कर्म हो हनुमान, वो भला धर्म के विपरीत जाकर तुम्हें कोई अनुचित कार्य करने का आदेश दे सकता है क्या? नहीं ऋषिवर। ऋषिवर, आप मेरी इस बात को अन्यत्र ना लें। प्रभु राम के बाण की बात सुनकर मैं कुछ क्षण के लिए विचलित हो गया था। हनुमान आपके पुण्य प्रताप एवं धर्म निष्ठा पर संदेह करने की दृष्टता कैसे कर सकता है? आप तो सर्वज्ञाता हैं। आपके इस आदेश में अवश्य जगत के कल्याण का कोई रहस्य निहित है। अब तुम मुझे एक वचन दो हनुमान। ऋषिवर, मैं अंजने हनुमान आपको वचन देता हूँ कि आपकी आज्ञा के अनुसार उचित समय आने पर मैं प्रभु राम के बाण की दिशा को परिवर्तित करूंगा। अब मैं माँ गंगा का आवाहन करता हूँ। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम्मतिरास्तां तव पद कमले हरिपद पाधि तरंगिणी गंगे हिम विदुमुक्ता धवल तरंगे दूरी कुरु मम दुष्कृति भारम कुरु कृपया भवसागर पारम तव जलममलम येन निपीतम परम पदम खलु तेन गृहीतम मातर गंगे त्वय्यो भक्तः किल तं द्रष्टुं नायमः शक्तः। प्रणाम गंगा माँ। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम गंगा माता। कल्याण हो पुत्र हनुमान। माँ गंगे, मेरे आह्वान पर आपने शुभ दर्शन दिए, मैं कृतार्थ हुआ माता। मेरी एक प्रार्थना और स्वीकार कीजिए माते। हनुमान के साथ सुमेरु सरोवर तक जाकर हनुमान को संकट मुक्त कीजिए। अपनी पावन जल धारा को जम्बूद्वीप की समस्त नदियों से जोड़कर
उन्हें भी पवित्र करने की कृपा कीजिए माते। ऋषिवर, मैं हनुमान के साथ अवश्य चली जाऊंगी, परंतु मैं अपने तीव्र वेग के कारण चिंतित हूँ। मेरे वेग के सामने जो पड़ता है वो मुझ में समाकर नष्ट हो जाता है, परंतु यदि हनुमान मुझे आश्वस्त कर दे कि वो मेरा मार्ग प्रशस्त करेगा एवं मेरे मार्ग में आने वाले प्रत्येक जीव जंतु को हटा देगा, तो मैं यथाशीघ्र ही इस पुण्य कार्य में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तुत हूँ। परंतु यदि मेरे वेग से किसी एक जीव को भी क्षति पहुंची तो मैं पुनः शीघ्र लौट जाऊंगी। पुत्र हनुमान, माँ गंगा की जो इच्छा है उसे पूर्ण कर पाओगे? ऋषिवर, हनुमान यथाशक्ति गंगा मैया की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। आपका आशीर्वाद ही हनुमान को सफल करेगा। माता गंगा के इस वेग में हनुमान किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचने देगा। तब और विलंब उचित नहीं। अपना संकल्प पूर्ण करो हनुमान।